हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। इसके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज है, जो प्रीवियस पेपर्स हैं बी के और केवीएस एमएस के, उसको भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या है? एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिससे हमें देखने में हेल्प मिलती है। ठीक है। जो लाइट होती है, किसी ये सोर्स से एमिटेड होती है, जैसे कि सन हो गया। ठीक है, सन जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, और वो एनर्जी हमें किस में मिलती है? लाइट और हीट की फॉर्म में मिलती है ना। अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखेंगे तो हमने यहाँ पे कैंडल लिए, 3 कार्डबोर्ड लिए हैं, ए बी एंड सी। इनके बीच में एक होल जो है हमने पुट किया है। अगर हम यहाँ से देखते हैं आईज से, तो जो लाइट है उसको हम देखेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल कर रही है। सो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इसका ही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि बेस्ड ऑन कि वो जो लाइट है उसको एमिट करते हैं या नहीं करते। जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को एमिट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जो लाइट को देते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन हो गया, टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ये क्या है? हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसको भी अगर आप फर्दर चाहें तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका नेचुरल और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल। अगर आप नेचुरल सोर्स में बात करते हैं तो इसमें आपका सन आता है, फायरफ्लाई आता है, जो जुगनू होता है वो आता है इसके अंदर। दूसरा स्टार्स जो है वो आते हैं इसमें। अगर आप आर्टिफिशियल की या मैन मेड की बात करते हैं तो मैन मेड में जो है आपकी टॉर्च आ गई है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये क्या है? मैन मेड ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। नाउ जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे विजन के लिए। अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से है। आगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को एमिट नहीं करते हैं, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। इसमें एग्जांपल है आपका मून, चेयर, मैन। ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। ये फायर, सन, ये क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो अभी हमने पढ़ा जो सन है हमारा, वो क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके पास खुद की अपनी लाइट है। जबकि अगर हम मून और अर्थ की बात करते हैं तो जो मून है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन वो जो सन से रेज आ रही है लाइट की, उनको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें वो शाइनिंग अपीयरेंस उसमें देखने को मिलती है। सो मून कैसे हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और सन कैसे हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो अर्थ है वो भी कैसे है? हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जब उसमें रिफ्लेक्शन होती है तब हम उसको जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पाते हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वुड हो गया, गोल्ड, सीमेंट, मेटल, कलर्ड प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या है? हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो धुंधले होते हैं, जिनसे हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल साफ नहीं, कुछ कुछ हद तक हम थोड़ा बहुत उसमें से देख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं आपके, जैसे कि बटर पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया, ये क्या है? आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिनके ये आर पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, वो क्या है? आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। इसमें जैसे जो ग्लास हो गया, जार्स हो गए, प्योर वाटर हो गया, क्लियर प्लास्टिक की जो बोटल्स आती हैं, ठीक है, वो इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे जब आप डायग्राम में देखते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट, इसमें आप देख सकते हो एक बच्चे ने जो ट्रांसपेरेंट शीट ली हुई है ग्लास की, ये इसका चेहरा आप आर पार देख सकते हो। ट्रांसलूसेंट में हम बात करते हैं, ये बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर जैसा पेपर है। ठीक है, और जिसमें हमें पूरा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ कुछ धुंधला हम इसको देख सकते हैं। ओपेक में बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉलिड कलर जिसके आर पार हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस, स्मूथ सरफेस पे टकराती है और वापस उसी मीडियम में ट्रेवल बैक कर जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बच्चा है इसने टॉर्च ली हुई है। टॉर्च क्या हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई, ये हमारे पास मिरर है। मिरर क्या है?
पॉलिश हाईली पॉलिश सरफेस है, स्मूथ है, जिससे पे लाइट गिरी और इसने एज इट इज उसको उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये क्या हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि शेडोज कैसे बनती हैं, शेडोज जब बनती है यानी कि परछाई कैसे बनती है, जब जो लाइट है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो वो लाइट जो है इसके आर पार तो जा नहीं सकती है, तो वहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट ये लाइट को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक होने की वजह से इसकी जो शेडो है वो आपको ग्राउंड पे जो पीछे स्क्रीन है वहाँ पे दिखाई देती है। तो शेडो कब बन रही है, व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, तब हमारी जो है शेडो की फॉर्मेशन होती है। आप शेडो को तभी देख सकते हो जब आपके पास स्क्रीन अवेलेबल है, यानी कि कोई ना कोई उसके पास बैक सोर्स होना चाहिए, बैक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके ऊपर जाके आपकी जो शेडो है वो फॉर्म हो सके। अगर आपके पास पीछे स्क्रीन या कोई सरफेस नहीं है तो आप शेडो को नहीं देख सकते। जैसे कि इसमें कोई ग्राउंड है वो होना चाहिए, वॉल्स होनी चाहिए या कोई भी बिल्डिंग का सरफेस होना चाहिए जो एज अ स्क्रीन एक्ट कर सके, जिसपे जब ओपेक ऑब्जेक्ट की जो परछाई ही बन सकती है। नाउ डिफरेंट टाइप की जो शेडो है आपको ऑब्जेक्ट्स की वो देखने को मिलती है, जिसे आप उन ऑब्जेक्ट्स की कई बार उसकी जो है ऑब्जेक्ट की शेप का आइडिया लगा सकते हो, कई बार नहीं भी लगा सकते हो। दूसरा आपको जो कलर है वो दिखाई नहीं देता है, शेडो हमेशा जो है ब्लैक कलर की आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट पिन होल कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो एक सिंपल कैमरा होता है ये, जिसमें इस तरह से जो लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, पूरा अंधेरा होता है, एक छोटा सा जो होल है वो हम बनाते हैं और पीछे हमारे पास एक स्क्रीन होती है, ठीक है। इस के थ्रू जो होल के थ्रू जो है लाइट अंदर आती है और पीछे स्क्रीन पर आपको जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पे पिन होल कैमरे से जो इमेज बनेगी हमेशा वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, वर्चुअल और रियल इमेज की अगर हम बात करते हैं तो रियल इमेज वो होती है जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, वर्चुअल इमेज जो है उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और इन्वर्टेड का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आपको हमेशा उल्टी दिखाई देती है। मिरर्स की बात करते हैं, मिरर्स जो है वो सरफेस है ग्लास का बना होता है जिससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और एक आपको क्लियर इरेक्ट इमेज देते हैं। इरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधी इमेज आपको प्लेन मिरर्स में देखने को मिलती है। रिफ्लेक्शन के बारे में हमें अभी पढ़ा, जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, तब हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है। यहाँ पे जनरली हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं और इसी बाउंसिंग बैंक ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये आपको जो है इमेज फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं। इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट आ रही है सोर्स से वो मिरर से टकराई, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके गई, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है जो कि क्या है, जो हमारा मिरर है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, हमारा एक होता है हमारा इंसिडेंट रे, दूसरा होता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बना है वो। तो इंसिडेंट जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है वो क्या हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमेशा जो दो लॉज आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं। इन लॉज की हम बात करेंगे आगे आने वाली जो चैप्टर्स हैं उसमें, आगे क्लासेस में। सो अभी यहाँ पे सिर्फ एक आपका इस क्लास में इंट्रो जो है वो गिवन है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उसमें जैसा इमेज का कलर है वैसे ही आपको कलर देखने को मिलता है। दूसरा ये कन्वर्जिंग जो रेज है लाइट की उससे बनती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं लाइट की वो इमेज बना रही है। जो रियल इमेज होती है, ठीक है, वो एक्चुअल कन्वर्जन से बनती है लाइट रेज की, ठीक है, उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे हमें रेज मिल रही हो, लेकिन असलियत में वो रेज हमें मिलती नहीं है। जैसे कि मिरर जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो हमें ऐसा लगता है कि वो मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो एक्चुअली में मिलती नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपरेंट कन्वर्जेंस कहते हैं ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेज। सो यहाँ पे आपको हमेशा प्लेन मिरर्स में वर्चुअल इमेजेस देखने को मिलते हैं जिसको आप मिरर पर जो है स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी ये यहाँ पे लाइट गई, यहाँ पे मिरर जो है का पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई।
यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई हैं ये, और इसके बाद से जो मिरर के पीछे देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेज अपेरेंटली कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे हमें हमेशा आपको वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। दूसरा, हमेशा कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल इमेज होगी। दूसरा, इरेक्ट इमेज आपको देखने को मिलती है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो सीधी इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्ट उल्टा है तो उल्टी ही। थर्ड, जिस शेप साइज का ऑब्जेक्ट है आपको उसी शेप साइज का ऑब्जेक्ट की इमेज आपको मिलती है। सेम साइज की मिलेगी और सेम डिस्टेंस पे मिलती है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स जो इमेज फॉर्म हो रही है एक्रिलिक मिरर में, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे हमने लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट जो है अपना पाथ चेंज करती है तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। या तो शाइनी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मिरर्स हो गए, स्पून्स, या कोई भी सरफेस हो गया जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट जाके गिर रही है और उसके जो पाथ है वो ब्लॉक हुआ है तो शेडोज की जो है फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स की बात करी कि हम ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में रखते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके आर पार बिल्कुल नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, एंड ट्रांसलूसेंट, जो हमें धुंधला दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी। लुमिनस ऑब्जेक्ट की सन हो गया, टॉर्च, बल्ब, कैंडल्स, ये क्या हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।